इंसान की ख़त्म हो जाती है ना, मांग मांग के फिर उसे फील नहीं होता। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में बहुत हैं और अक्सर लोग जो लोगों की सही तरीके से मदद करना चाहते हैं तो वो अक्सर इन्होंने ये सिस्टम भी किया हुआ है लोगों ने, किसी को बिज़नेस करवा के देने का। मतलब मिसाल के तौर पे हम हर माह किसी को राशन दे 5,000 रुपये का, हर माह किसी को राशन दे 5,000 रुपये में एक छोटी सी मशीन आए, वो छोटी सी चीज़ें पैक करे। निम्को होते हैं, शॉप मशवरा देते हैं कि इन लोगों से चीज़ें ले लेनी चाहिए। मैंने एक पोस्ट देखा था, बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र साहब थे और वो शायद पैन बेच रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत 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 खुशी के साथ कहना पड़ रहा है हैप्पी 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 दिवाली। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी यार, दिवाली आ रही है। फाइनली कल रात में इनबॉक्स में ज़्यादातर मैसेजेस आ रहे थे दिवाली से रिलेटेड, रिक्वेस्ट भी आ रही थी। अच्छा, एग्जैक्टली एक डे होता होगा जिस दिन जैसे हमारा ईद का सेलिब्रेशन होता है, लेकिन वो पूरा महीना ही समझे चलता रहता होगा, शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। कितनी जल्दी आ गई, वक्त कितना तेज़ी से वक्त कितना तेज़ी से गुजर रहा है। अभी साल गुजर गया, अभी तो हम दिवाली की वीडियोस करी थी और दिवाली की ऐसा ही है। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा है, बहुत तेज़ी से। बिल्कुल। और जितने ही लोग हैं वो इस बात से आइडिया लगाएं कि वक्त तेज़ी से गुजरा है तो जो वक्त है, जो करना है वो करना है। सोचते रहने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ है, अक्सर मैं सोचती हूँ इंडियंस के जो त्यौहार है उसको लेकर कहा जाता है कि हम सेलिब्रेट करें, तो डेली भी अगर हम त्यौहार मनाएं तो पूरा साल ऐसे ही निकल जाए, और डेली अगर हम छुट्टियाँ देने लग जाए हर त्यौहार पर तो पूरे साल हम मतलब छुट्टियाँ ही रहें और हमें घर में बैठना पड़े। तो मैं यही सोचती हूँ कि आप देखिए, दिवाली से पहले कई और भी उत्सव आए, कई सारे फेस्टिवल्स और भी हमने देखे, होली, नवरात्रि और वो गुड़ी पड़वा, मतलब बहुत सारी आरतीज, बहुत सारे फेस्टिवल्स। तो पूरा साल गुजर गया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अचानक आई है। मतलब कोई ना कोई फेस्टिवल आता था, हम उस पर रिएक्शन देते थे, हमें उसके बारे में नॉलेज मिलती थी, इन्फॉर्मेशन मिलती थी। फिर दूसरा कोई फेस्टिवल आता था, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलती थी, और फिर समझे पूरा साल गुजर गया और हम दोबारा दिवाली की तरफ आ गए। ऐसा ही सर्कल घूम गए, पूरा सर्कल। तो अब कौन सी वीडियो देखने वाले? मेरे ख्याल में दिवाली से रिलेटेड कोई वीडियो होगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है इस दिवाली। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इस दिवाली थोड़ी सी जगह बना दूं। तो स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। ये सब आपने बनाया? जी हाँ, मेरा नाम पुरेश चित्रकार, और ये बापी है, मेरा पोता। हेलो। स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं ना, इसलिए ये मेरे साथ ही आया है। मैं ये वाला लूंगी। अरे वाह, इसकी कहानी बहुत बढ़िया है, मछलियों की शादी के बारे में। चलो चलो, बहुत सामान बांधो और निकलो यहाँ से। बाबूजी, आप यहाँ दुकान नहीं लगा सकते। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, यहाँ पर देखिए अलाउड नहीं। भाई साहब, दिवाली का वक्त है, आप मैडम, इनके दिवाली के चक्कर में हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए बाबूजी, 5 मिनट में सामान बांधिए और निकलिए, ठीक है? सॉरी। चलिए चलिए आप लोग। चलो बेटा, कहीं और चलते हैं। हम लोग इतनी दूर से यहाँ आते हैं, पर लगता है कि अब इस शहर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है। या ये लीजिए, आप पूरे रख लेना। उतना ही लेंगे जितना बनता है। नमस्कार। मैम, आप चाय लेंगे? नो थैंक्स। मैम, मैं क्या सोच रहा था कि अगले हफ्ते दिवाली है मैम, ये जो जगह है मैम, इसकी साफ सफाई करते हैं ना मैम, डेकोरेशन लाइट वगैरह डालते हैं, एकदम चकाचक हो जाएगा मैम ये। डेकोरेशन? यस मैम। यहाँ पे? ये यस मैम। चकाचक। हाँ।
चकाचक। जागी जागी रोशनी दिल में कहीं जो थी छुपी, जागी उम्मीदें नहीं बन के दिया जलने लगी। जागी जागी एक रोशनी दिल में कहीं जो थी छुपी, उम्मीद अब कोई हारे नहीं बन के दिया जलने लगी। किसी के अंधेरे मिटा दो, किसी के सपने सजा दो, किसी के अंधेरे मिटा दो, किसी के सपने सजा दो। दिल में जगह बना लो, अपनी दुनिया में बसा लो। अंधेरे मिटा दो, सपने सजा दो। ये क्या कर दिया आपने? थोड़ी सी जगह बना दी बस। किसी के अंधेरे मिटा दो, किसी के सपने सजा दो। दिल में जगह। इस दिवाली के अवसर पर हम 15 बड़े शहरों में देश के कारीगरों के लिए HP वर्ल्ड स्टोर्स में थोड़ी सी जगह बना रहे हैं। अपने करीबी HP वर्ल्ड स्टोर पे आइए और परेश चित्रकार जैसे कारीगरों की कला के लिए अपने दिल में थोड़ी सी जगह बनाइए। जी जनाब, वीडियो तो हमने देखी, लेकिन मैं कहता हूँ वीडियो से ज़्यादा, वीडियो में जो दिख रहा था उससे ज़्यादा जो अल्फाज थे ना, कि अपने ही देश के कुछ कारीगरों के लिए हम थोड़ी सी जगह बना रहे हैं। ओए होए होए होए, बहुत कमाल का मैसेज। देखिए, प्रमोशन और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं कि किसी चीज़ की पब्लिसिटी, किसी चीज़ का इश्तिहार, लेकिन उसके अंदर भी कितने बड़े मैसेज डाल देते हैं। मतलब आपको पता है, ये बात सच है कि बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन, बहुत बड़े बड़े सिंगर, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े चित्रकार, टेक्निकल लोग, बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो गुमनाम हैं, जिन अच्छा वो काम उनके आबाओ अजदाद से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन महारत हासिल है उन्हें उस काम में, लेकिन फिर भी वो आते नहीं है सामने। क्यों? वो आ नहीं सके सामने। मतलब जाहिर सी बात है, वो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए कर रहे होते हैं, उस तरीके से उन्हें प्रमोशन नहीं मिलते, उस तरीके से उन्हें लोग सपोर्ट नहीं करते। और आपको पता है हमारे यहाँ क्या है, हम किस मेंटलिटी के लोग हैं, जो चीज़ जितने बड़े अच्छे डिस्प्ले पर होती है उसकी उतनी वैल्यू देते हैं, बेशक वो चीज़ 2 रुपए की क्यों ना हो। अगर वो एक बहुत ही अच्छी मखमल के कपड़े में कहते हैं, खूबसूरत से ट्रे में कहते हैं कि हमें मिलती है, तो हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है, हमें उसकी खूबसूरत, हम 2 रुपए की चीज़ के 100 रुपए देने को तैयार। अगर वही 2 रुपए की चीज़ सड़क पे किनारे में कोई बेच रहे, तो हम समझते हैं कि शायद इसकी। और कारीगर देखें, हाथ से जो बनाने वाले हैं उनकी मेहनत तो उतनी है। अगर वो सड़क पे बिक रही है या किसी बहुत अच्छी शॉप पे बिक रही है, तो वाकई ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, ऐसे लोगों को। अक्सर मैंने इस तरह की पोस्ट देखी है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि कहते हैं कि कभी भी कोई शख्स, अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी मॉल जाते हैं, हम किसी शॉप जाते हैं, आपको छोटे मोटा कंगा ख़रीदना है, आपको कुछ भी ख़रीदना है, अब बड़ी बड़ी शॉप से हम ख़रीदते हैं। अक्सर कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है ना, तो आप ले लो। उस सड़क के किनारे अगर कोई शख्स ये चीज़ें बेच रहा है, पैन बेच रहे होते हैं सर, तो कहते हैं उनसे ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? वजह क्या है? वो भीख मांगेगा तो आप उसे भीख तो दे देंगे। अगर वो मेहनत करके कुछ करना चाह रहा है, खुददार शख्स है या औरत है या लड़की है या बच्चा है, अगर वो खुददारी दिखा रहा है, एक चीज़ बेच रहा है, लेकिन उसके पास इतनी अमाउंट नहीं है, लिमिटेड पे बेच रहा है, तो हम उसे इग्नोर करके वही चीज़ें बड़े बड़े मॉल से, जो करोड़पति लोग हैं उन्हीं के मॉल से लेते हैं। हम एक सड़क पे बैठे हुए ठीके से कुछ लेना गवारा नहीं करते कि यार इसके पास तो चीज़ें ही नहीं है, इसके पास मैं क्या लूँ। तो अक्सर मैंने सुना, अक्सर लोग कहते हैं, मशवरा देते हैं कि इन लोगों से चीज़ें ले लेनी चाहिए। मैंने एक पोस्ट देखा था, बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र साहब थे और वो शायद पैन बेच रहे थे। तो उस पोस्ट के ऊपर लिखा था बहुत ज़ईफ़, मतलब बहुत ही ज़ईफ़, नहीं बता सकती मैं आपको, अच्छे खासे एजिड लग रहे थे, मतलब वो मुश्किल से चल भी पाते होंगे, और वो सड़क के किनारे बैठकर, और वो बैन होता है ना पियानो के, वो बेच रहे हैं।
तो उस पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि कभी कभी कुछ चीज़ें बिला वजह भी ले लेंगे, बिना वजह भी ले लेंगे। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है। पैन नॉर्मली घरों में सबके पास होते हैं, लेकिन पैन है, या कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटी बुक्स, बच्चों की बुक्स बेच रहे होते हैं लड़के या बच्चे, तो आप उनकी मदद कर दें। कुछ बच्चों को तो मैंने ऐसा देखा बुक्स बेच रहे, तो जैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी A फॉर एप्पल B फॉर बॉल वाली, तो कहेंगे मैम ले लीजिए, मुझे अपनी स्कूल की फ़ीस देनी है। तो फिर मैंने 2-3 बुक्स उससे ख़रीद ली। तो मैं वही सोचती हूँ कि ये जो लोग होते हैं, ये वाकई आपकी वाली बात बिल्कुल सही है कि खुददार होते हैं। वो नहीं चाहते कि हम हाथ फैलाएं, बच्चे बूढ़े वही चाहते हैं कि कोई चीज़ दे दें, उसके एवज हमें पैसे मिल जाएँ। दूसरी बात ये, हमेशा हम अक्सर देखते हैं दिवाली की, अक्सर वीडियोज़ में देखा है हमने 2-3 सालों से, 1.5-2 सालों से, अक्सर वीडियोज़ में हमने देखा है कि कोई ना कोई बहुत डीपेस्ट मैसेज होता है। अच्छा, मैसेज पे ऐसा होता है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। जैसे कि चित्रकार या पेंटर्स, उनको हम इतनी ज़्यादा हमारी कंट्री में भी अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, उनको इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी। ऐसा लगता है कि बहुत ही गिरा हुआ काम कह लें, या बहुत ही ईजी काम, या एक के बाद दूसरा बंदा मिल जाता है। ऐसा एक दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ कि मुझे पेंटिंग लेनी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हार्डली पेंटिंग 700-800 बस इनफ। तो एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ जाने के लिए, मुझे रूम के लिए छोटी सी पेंटिंग चाहिए थी। तो जब मैं शॉप में गई हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि ये हैंडमेड है तो ये महंगी है, और दूसरी वाली उन्होंने कहा कि ये पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है तो ये सस्ती है। तो मैंने कहा अच्छा इसकी क्या प्राइस है? तो उन्होंने कहा इसकी प्राइस है 2000 अराउंड, और उसकी प्राइस बताई उन्होंने 10,000। तो बाकायदा उन्होंने कहा ये आर्टिस्ट का इसके ऊपर सिग्नेचर है, और ये जो लोग मैनुअली काम करते हैं या हाथ से बनाते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो कम से कम 10,000-15,000 की पेंटिंग होती है। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा हम इनको कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम समझते हैं कि इनका आर्ट तो कुछ भी नहीं है, कोई भी कर सकता है, इनकी कला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन असल में वाकई इनकी वैल्यू है। अच्छा, मज़े की बात या अफसोस की बात कहूँ कि वो जो 10,000 रुपये ले रहे हैं वो कारीगर तक नहीं जा रहे हैं। सही कह रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि कारीगर ने तो मेहनत की है, घरों में बैठने वाले लोग हैं, वो अपनी मेहनत करके देते हैं, उन्हें बहुत ही माइनर सी अमाउंट मिल रही होती है। मतलब 5,000 भी नहीं मिल रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, 5,000 तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना? हाँ, बहुत ही कम अमाउंट मिल रही होती है। अगर ऐसे लोग, इनकी ही आने वाली जनरेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ जाती है, अमेज़ॉन से जुड़ जाती है, एक और भी वेबसाइट है जहाँ पे बाकायदा है, ऐसी भी जैसे अमेज़ॉन है ना, एक ऐसी वेबसाइट है हैंडीक्राफ्ट, इट्सी ESTY, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड चीज़ें चाहिए। सही। मतलब अब हमारे पाकिस्तान में जो भी कारीगर हैं, जो भी लोग हैं, सिंध में, राजस्थान में, पंजाब में, कोई भी हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं ना, बाकायदा वो बहुत ही कॉस्ट कम आए, लेकिन वो इट्सी पर पूरी दुनिया के लोग, अंग्रेज़ बस सब बैठे हुए हैं, वो उससे अच्छी खासी अमाउंट में लेने को तैयार बैठे हुए हैं। और यहाँ तक कि उस पर और भी क्या चीज़ है पता है, बाकायदा हैंडमेड पेंटिंग भी, यानी कि जो आप वेबसाइट पर ही बना रहे हैं, यानी हाथ से की, यानी कोई भी डिजिटल चीज़ ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मशीनों से बनी हो, हाथ से चीज़ों पे, तो उसकी कीमत उस पर अच्छी मिल जाती है। मैं एक चीज़ को और भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी, एक्टिंग। मतलब जब मैं कोई ऐड देखती हूँ इस तरीके का, या उससे रिलेट हो जाती हूँ या उससे कनेक्ट हो जाती हूँ देखते टाइम, मुझे एक बार को भी ये नहीं लगता कि ये पिक्चराइजेशन की गई है इसकी, ये एक्टिंग हो रही है, ये रियल नहीं है। मैं बिल्कुल खो जाती हूँ। आपको पता है मैं बहैसियत इंसान बहुत, मतलब एक ये कह सकते हैं बहुत बोल्ड हूँ। मैं बहुत मतलब जल्दी इमोशनलाइज्ड नहीं होती चीज़ों को लेकर। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रो भी रहा होता है तो मैं अक्सर उसको जॉली लेकर, फ़नी करके और ना हंसना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि जब से मैं चैनल पे बैठना शुरू हो गई हूँ, उसके बाद से मुझे वाकई इन एड्स ने, इन चीज़ों ने इतना सेंसिटिव कर दिया है कि मैं ऐसा खोती हूँ कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील होने लग जाता है, और बिल्कुल इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता। अभी भी आपने देखा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था। अच्छा, आप सही कह रहे हैं, अल्फाज जो थे ना उसमें बड़ी गहराई थी। जैसे आपके लिए थोड़ी सी, मैंने क्या किया, मैंने तो थोड़ी सी जगह बना दी। कमाल। अच्छा, हम आजकल का जो दौर है ना, इसमें यही है कि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को जगह नहीं दे सकता। आप कोई भी बात करें, अगर आप एक छोटी सी भी एग्जांपल ले लें अपने आसपास में, अगर आपकी शॉप है, दूसरा बंदा एक और शॉप खोल ले, उसकी भले छोटी भी हो, लेकिन आपको डर और धड़का लगा रहता है कि यार इसने क्यों खोल ली, अब तो मेरी बिक्री नहीं होगी। आप चाहते हैं कि लोगों को हटाएं अपने करीब से। तो लोगों को चाहिए कि आप दिल में भी जगह दें, और आपको चाहिए कि आप, अगर कोई इंसान है, मजबूर है, मोहताज है, आपकी मदद मांगता है, तो आपको मदद करनी चाहिए। अच्छा, 2 पॉइंट हाईलाइट हुए हैं, मतलब है कि एक तो हमने बता दिया सारी बात, लेकिन एक मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं शायद मुझे कहा जाता कि इस तरह का ऐड बनाना है, पूरी एक स्टोरी मेरे पास आती,
तो मैं ज़्यादातर पुलिस वालों को उससे बदतमीज़ी करता दिखाता हूँ, मतलब ज़्यादा ही। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा ये भी इन्होंने मैसेज दिया कि बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट है, लेकिन उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है कि सड़क पे कोई भी चीज़ें ना बेचें, सड़कें साफ़ रखें, सड़कों पे रश हो जाता है, ये हो जाता है, ट्रैफिक। कहा तो उन्होंने कि दिवाली के चक्कर में हमें प्रॉब्लम हो जाए, तो उन्होंने बड़े बड़े माफ कर दीजिए। हाँ, ये मतलब चीज़ मेरी मुझे सोच भी- से बढ़ के थी नहीं, और ये चीज़ ऐसा लगा मुझे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी ये डायलॉग मेरी सोच से बढ़ के थी। हाँ वही ना, लेकिन एक अगर point वाकई ये- हम बनाते तो ये डायलॉग नहीं होता है। ठीक है ना, हाँ। मतलब वो आके बदतमीजी करते हैं या हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ क्योंकि हमारा जो इमेज है पुलिस वालों के लिए जो इस तरह से करते हैं, तो पता है आपको हार्श होते हैं, बदतमीजी हार्श? करते हैं। बहुत आपने कोई वीडियो देखी है कि पूरी रेडियाँ कल्टी कर हाँ, दी? मैंने देखी। ऐसे वीडियो वायरल हुई हमारे यहाँ कि पूरी जो रेडी है ना वो कल्टी कर दी, बाकायदा लोगों ने वीडियो बनाई, बाकायदा पुलिस वालों को गालियाँ दी कि भाई आपने एक गरीब आदमी का सारा नुकसान कर दिया। एक ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, बहुत पॉजिटिव लगा, अच्छा लगा। आगे पुलिस वालों के लिए भी अच्छे मैसेज, कल को पुलिस वाले कहेंगे कि यार हमने इस तरह तो करते नहीं, आप लोग हमें क्या कह रहे हो, हर चीज़ का एक होता है। दूसरी चीज़ वो लगी जो उन्होंने पैसे रिटर्न किए कि नहीं यार जो बनते हैं, देखिए वो खुददारी। देखो वो हो जाती है मदद, कौन सी वाली? हाँ, तरस खाना, हमदर्दी करना। तो वो भी गवारा, अच्छा देखिए इज्जतदार बंदा होता है उसे ये चीज़ भी गवारा नहीं है। और अक्सर मैंने ये नोट किया है कि किसी की जो होती है ना वो मदद लेना, बड़ा उससे डर लग रहा होता है। पता क्या होता है, वो एक जहन में ये बैठ जाता है कि यार इसने मेरी ये मदद की, अब मुझे क्या करना आपको पता है अब मुझे कुछ करना हाँ, होगा। हमने गरीबों की ना थोड़ी सी मतलब मैंने देखा है, मैंने अपना माइंड एक तरीके से मुझे लगता है सेट कर लिया है शायद, जो गलत है, नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गरीब जो है, गरीब बेसिकली बनते इसीलिए हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी कुछ मदद कर दी जाए। लेकिन आप यकीन करें, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वाकई गरीब जो है ना, असल खुददार गरीब ही होते हैं, अमीर नहीं होते। अमीरों को तो एक हवस होती है, एक हिरस होती है कि जितना आ जाए कम है। एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि अक्सर मैं रक्शे में सफ़र कर रही थी, तो वो रक्शे वाला बहुत उदास, उसकी सुबह से कोई भी इनकम नहीं हुई थी। तो वो अपने बराबर में कोई जानने वाला था, उससे कहने लगा यार जितना फ्यूल जिसका मतलब जितने पैसों का मैंने फ्यूल भी डलवाया ना, उतने भी रिटर्न नहीं मिले मुझे, कोई सवारी नहीं आ रही है, रक्शे बिल्कुल बंद हैं और बिल्कुल ठप हुआ है काम, और बहुत मंदा चल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा ना मतलब परेशान था। तो आवाज़ आ रही थी, मैंने सुन लिया, तो मैंने उसको जो रेंट बनता था ना, 100 रुपीज़ पूरे देती है, रेंट कम का बनता था, 25 या 50 रुपीज़ का बनता था। मैंने कहा आप रख लो। तो वो मुझे रिटर्न, वो उसको पता नहीं चला, पहले तो मैंने उसको पैसे पकड़ा दिए और मैं आगे बढ़ गई। मैंने उसको कुछ कहा नहीं कि ये रख लेगा, बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद था। वो मेरे पीछे तकरीबन आप यकीन करें कि मैं 5 मिनट तक चलती रही हूँ, वो मेरे पीछे भागता रहा है। उसके बाद वो मुझे पीछे से आके कहने लगा, मैं दूसरा रिक्शा करने लगी तो उसने मुझे कहा मैम आपने ज़्यादा पैसे दे दिए। तो मैंने कहा हाँ वो मैंने दिए हैं, मुझे पता है, मैंने सामान वगैरह रख लिया था, तो आप रख लो, मैंने तो सीट आपकी बुक करी थी ना, अगर कोई बंदा बैठता तो वो आपको पैसे देता, तो मैंने इसलिए आपको ज़्यादा दे दिए क्योंकि मैंने शॉपर्स वगैरह रखा हुआ था। तो कहने लगा नहीं मैम फिर भी इतने होते हैं, यानी कि 75 होते हैं, फिर भी आप 25 रुपये रिटर्न दो। तो उसने मुझे बाकायदा चेंज वापस करे। तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि हम समझते हैं कि ये लोग जो मतलब गरीबी का एक ऐसा भी है, ऐसा तबका भी है जो इनमें मिले हुए, जो रियल नहीं होते, फेक होते हैं, लेकिन वो नाटक करते हैं और फिर आपको एक तरीके से स्कैम का शिकार हो जाते हैं आप, और आपको बाद में पता चलता है यार वो इतने ज़रूरतमंद नहीं थे और मैंने ऐसे मदद कर दी। लेकिन वाकई जो रियल गरीब है ना, वो बहुत खुददार है। वो 25 रुपये भी एक्स्ट्रा उसने गवारा नहीं किया। जाहिर सी बात है, और जो शख्स मेहनत करता है ना, तो वो मेहनत ही करता है, फिर उसको अच्छा नहीं, ठीक है ना। और जो मांगने लग जाता है, फिर उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, फिर वो आदी हो जाता है, फिर उसे यही अच्छा लगता है। इज़्ज़त नफ्स जब इंसान की ख़त्म हो जाती है ना, मांग के, फिर उसे फील नहीं होता। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में बहुत हैं, और अक्सर लोग जो लोगों की सही तरीके से मदद करना चाहते हैं, तो वो अक्सर इन्होंने ये सिस्टम भी किया हुआ है लोगों ने, किसी को बिज़नेस करवा के देने का। मतलब मिसाल के तौर पे हम हर माह किसी को राशन दे 5,000 रुपये का, हर माह किसी को राशन दे 5,000 रुपये में एक छोटी सी मशीन आए, वो छोटी सी चीज़ें पैक करे। निम्को होते, निम्को पैक, शॉपरें ले ली, निम्को ले लिया। अब वो निम्को पैक करके 5,000 रुपये में सब हो जाता है, पता है आपको। जी। मशीन आ जाएगी, निम्को आ जाएंगे, पैकिंग की शॉपर आ जाएंगी। उन निम्को को खुले में सस्ते मिलेंगे, पैक करके वो एक निम्को 10 रुपये का चला जाएगा, खुले में कई किलो 100-200 रुपये में मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे 2,000 में मिल जाएगा, 3,000 में मिल जाएगा। तो इस तरह से करके वो जाके शॉप्स पे बेच सकते हैं। वो आपने एक देखी थी वीडियो कपड़े वाली, कि आप 2,000 रुपये में सफाई के तौलिए ले लें, जो गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, डस्टिंग करते हैं। तो 2,000 रुपये में उन्होंने क्या किया, वो बेचा, उसमें से 5% डोनेशन निकाला और उनको 2,500 रुपये बचत, 2,500 रुपये आए। फिर दोबारा उन्होंने उन्हीं पैसों से वही किया। तो थोड़े से अमाउंट से भी इंसान सर्कल चला सकता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है
हेल्प करने के बजाय छोटा सा उन्हें बिजनेस करवाएं और उन्हें सख्ती से कहें कि नहीं यार इस 5,000 रुपये से आपने बिजनेस। लेकिन आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि आपकी आप बीती है कि आपने बोला कि मैंने किसी को जॉब लगवा के दी और फिर वो भाग गया और उसने बोला नहीं भाई मुझसे तो नहीं होगा। नहीं, वही मन में बात है कि अगर एक शख्स लेने का मांगने का ये जो हाथ है ना, ये जिसका ये हाथ ऐसे रह गया ना, वो लाइफ टाइम रहेगा, वो ऐसे ही रह जाता है। उसको इस चीज़ का आदी नहीं करें हम, उससे कहें कि ये पैसे लो या उससे बिजनेस करवाएं। और दूसरी चीज़ है कि जो ऐसे हाथ है ना देने वाला, वो ज़िंदगी भर देता ही रहता है। तो कोशिश ये करें कि मदद अगर आप किसी फैमिली को हम जानते हैं तो उसकी वो वाली मदद करने के बजाय उनको बिज़नेस करवाएं। बाकायदा ऐसे भी मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, बाकायदा ऑटो लेके दे रहे हैं, पूरा 1-2 लाख 2.5 लाख का ऑटो लेके दिया, नाम नहीं दिया उस बंदे का, यानी कि ऑटो के कागजात बनवाए, उसमें नाम पे हाथ रख दिया, ईगो गिल्टी फील ना हो बंदे को, और बोला अब ये रिक्शा चलाएगा। यानी कि हर बंदे को इंडिपेंडेंट बनाए, डिपेंडेंट ना रहे वो। इसको आसान अल्फाज में हम लोग कहते हैं जैसे मछली पकड़ना सिखाओ, मछली खिलाना ना सिखाओ। मछली ना दो, मछली पकड़ने का तरीका बता दो, खुद पकड़ खुद खा ले, ताकि कभी किसी पे डिपेंड नहीं करे, हमेशा अपने कंधों पे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा, कहाँ से बात निकल गई। दोबारा किसी इसके लिए मैंने कहा चैनल बना लेंगे, मोटिवेट करेंगे आप लोगों को। तो दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।